महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया था और पांडव अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका था और समस्त पांडवों ने राजधर्म का पालन प्रारंभ कर दिया था। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण करके द्वारका लौटने का निश्चय किया। उन्होंने पांडवों से विदा ली, व्यास जी और अन्य ब्राह्मणों का सत्कार किया और सात्यकी तथा उद्धव के साथ अपने रथ पर सवार होकर द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय अचानक उत्तरा भय से व्याकुल होकर उनके सामने दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा आतंक और चिंता से भरा हुआ था। वह घबराई हुई स्वर में भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी, हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस संसार में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है। यहाँ सभी एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करें। उत्तरा अत्यंत व्याकुल थी। उसने आगे कहा, हे स्वामिन, मेरी ओर एक दहकता हुआ बाण आ रहा है। यह मुझे जलाकर भस्म कर सकता है, लेकिन मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, भले ही मैं नष्ट हो जाऊं, किंतु मेरे गर्भ को कुछ न हो। कृपा करके मेरे गर्भ की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया है। अश्वत्थामा पहले ही पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर चुका था। जब वह अर्जुन से पराजित हुआ और उसका मान मर्दन हुआ, तब उसने एक और कायरतापूर्ण प्रयास किया। उसने यह समझकर कि जब तक पांडवों की वंश परंपरा जीवित रहेगी, तब तक वे नष्ट नहीं होंगे, इसलिए उसने गर्भस्थ परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उत्तरा के चिल्लाने की आवाज सुनकर पांडव भी बाहर आए और उन्होंने देखा कि 5 जलते हुए बाण उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने अपने अस्त्र उठा लिए ताकि इन बाणों का प्रतिकार किया जा सके। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि यह ब्रह्मास्त्र है और इसे किसी भी अस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह अमोघ है और इसका निवारण संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान और योगेश्वर हैं। वे सबके हृदय में स्थित परमात्मा हैं। उन्होंने तुरंत अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और वह अत्यंत तीव्र गति से घूमता हुआ प्रकट हो गया। उनकी दिव्य शक्ति से वह ब्रह्मास्त्र का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक और उपाय किया। उन्होंने अपनी दिव्य माया से उत्तरा के गर्भ को एक अदृश्य कवच से ढक दिया ताकि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव गर्भ में स्थित बालक परीक्षित पर न पड़े। जब ब्रह्मास्त्र का प्रचंड तेज उत्तरा के गर्भ तक पहुंचा, तो भगवान की माया ने उसे रोक लिया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि और शक्ति श्री कृष्ण के तेज के सामने निष्प्रभावी हो गई। श्री कृष्ण के इस दिव्य चमत्कार से ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया और उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक परीक्षित पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। भगवान श्री कृष्ण के इस चमत्कार से सभी देवता, ऋषि और पांडव चकित रह गए। शौनक ऋषि कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं। वे अपनी स्वयं की शक्ति से अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। भगवान ने जो कार्य किया वह केवल एक गर्भस्थ बालक की रक्षा भर नहीं थी। उन्होंने धर्म की रक्षा की, पांडव वंश की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि महाभारत के बाद भी सत्य और न्याय की स्थापना बनी रहे। यही बालक परीक्षित आगे चलकर पांडवों के वंशज बने और धर्मराज युधिष्ठिर के सिंहासन के उत्तराधिकारी हुए। उनके वंश में ही आगे जाकर राजा जन्मेजय हुए। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला हमें कई गहरे संदेश देती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं।
जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान की शरण लेता है तब वे उसे संकट से उबारते हैं। अधर्म चाहे जितना भी प्रबल क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। भगवान का अवतार केवल दुष्टों के सहार के लिए नहीं, बल्कि भक्तों की रक्षा के लिए भी होता है।